यह बात हम सब जानते हैं कि चाहे घर में कितना भी धन धान्य हो, कितनी भी समृद्धि हो, लेकिन जिस घर में क्लेश रहता है, जिस परिवार में आपसी झगड़े होते हैं, वह परिवार कभी भी खुश नहीं रह सकता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन झगड़ों के पीछे की असली वजह क्या है? आज की इस कहानी में आप इन्हीं कारणों से परिचित होंगे और जानेंगे कि कैसे घर का क्लेश दूर कर खुशियों की बहार ला सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कपिलवस्तु के सेठ धनंजय की एक सुंदर और सुशील कन्या थी, विशाखा। विशाखा बचपन से ही अपने माता पिता के साथ बुद्ध के उपदेशों में जाया करती थी, इसलिए विशाखा का चित्त धम्म के स्रोत में उतर चुका था। विशाखा का यथा समय श्रावस्ती के सेठ मिगार के पुत्र पुण्यवर्धन के साथ विवाह हो गया। मायके से विदाई के समय सेठ धनंजय ने अपनी बेटी को 10 बातें संकेतों में समझाई और कहा कि इन बातों का अपने वैवाहिक जीवन में हमेशा ध्यान रखना। वो बातें क्या थी वो आपको आगे पता चलेंगी। पिता की बातों को मन में गांठ बांधकर विशाखा अपने ससुराल श्रावस्ती आ गई। मिगार सेठ की भगवान बुद्ध में कोई आस्था नहीं थी। इसी तरह एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर को गर्मा गर्म भोजन परोस रही थी। मिगार सेठ सोने चांदी के बर्तनों में भोजन किया करता था। जब मिगार सेठ भोजन कर रहे थे, तभी एक भिक्षु उनके द्वार पे आके भिक्षा मांगने लगा। विशाखा भिक्षुओं और साधुओं की बहुत इज्जत करती थी। वह भिक्षु को भिक्षा देना चाहती थी, लेकिन वह अपना बहू का धर्म भी जानती थी। वह बिना अपने ससुर की आज्ञा के उसे भिक्षा नहीं दे सकती थी। जब भिक्षु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो मिगार सेठ उसे देखकर बहुत गुस्सा हुआ और उसे भला बुरा कहने लगा, क्योंकि वैसे भी मिगार सेठ बुद्ध और भिक्षुओं में कोई आस्था नहीं रखता था। मिगार सेठ ने उसे भला बुरा कहा और वह फिर खाने में व्यस्त हो गया। यह सब देख विशाखा को बहुत बुरा लगा। तब उसने भिक्षु से कहा, आप आगे जाइए, हमारे पिताजी तो बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना था कि मिगार सेठ क्रोधित हो गया। वह भोजन की थाली से उठ खड़ा हुआ और उसने बहू विशाखा से घर से निकल जाने को कहा। तब विशाखा अपने ससुर से बहुत सम्मान से बोली, पिताजी, मैं इस घर में बड़ी इज्जत से आई थी, इसलिए जिन 7 ब्राह्मणों ने मेरी शादी करवाई थी, वहीं 7 ब्राह्मण मेरी शादी को तुड़वाएंगे। यह सुन मिगार ने पंचायत बुला ली। सारे रिश्तेदारों, पंचों और उन 7 ब्राह्मणों को भी बुला लिया और उन सब के सामने कहा कि मेरी बहू ने मेरा अपमान किया है। कल जब मैं गरम गरम भोजन कर रहा था, तब एक भिक्षु आया और उस भिक्षु को इसने कहा कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं। इसने उस भिक्षु के सामने मेरा अपमान किया है। बड़े बुजुर्गों ने विशाखा से पूछा, बेटी, क्या तुम्हारे ससुर सही आरोप लगा रहे हैं? तब विशाखा ने कहा, मेरे ससुर बात सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात का अर्थ गलत लगाया है। मिगार सेठ ने बीच में कहा, यह एक बात नहीं है जिससे मुझे क्रोध आया, बल्कि और भी कई बातें हैं। मायके से विदाई के समय इसके पिता ने इसके कान भर के भेजा था। इसके पिता ने इसके कान में 10 बातें बताई थी जो मैंने चुपके से सुन ली थी। इसके पिता ने कहा था, घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए यह संभव है? हमें अपना चूल्हा जलाने के लिए दूसरे के घर से आग तो लानी ही पड़ेगी। यह तो आस पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है। तब बड़े बुजुर्गों और ब्राह्मणों ने विशाखा से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमसे यह कहा था? विशाखा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, जी, मेरे पिताजी ने यह कहा था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं जो हमारे ससुर जी लगा रहे हैं। शादी के समय मुझे पिताजी ने 10 बातें बताई थी। घर की आग बाहर मत ले जाना, बाहर की आग घर में मत लाना, जो देता है उसको देना, जो नहीं देता उसको मत देना, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना, सुख से बैठना, अग्नि की परिचर्चा करना, कुल देवों की पूजा करना। मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था
कि अगर अपने सास ससुर, देवर ननद या पति की कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी घर के बाहर कभी मत करना। इसी का अर्थ था घर की आग को कभी बाहर मत ले जाना। अपनी बहू के मुंह से ये सब सुनकर मिगार सेठ दंग रह गया। विशाखा बोली, मेरे पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर तुम्हारे सास ससुर, पति या ससुराल के किसी परिजन की कहीं बुराई हो रही हो और उसे तुम सुन लो तो उसे घर में आकर कभी मत कहना। इससे बड़ी कोई आग नहीं है। इसी का अर्थ है बाहर की आग कभी घर में मत लाना। विशाखा ने कहा, जो देता है उसको देना। पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि कभी आस पास पड़ोस में, नाते रिश्तेदारी में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, उसे न देना जो वापस न करता हो। इसी का अर्थ है जो देता है उसको देना, जो नहीं देता है उसको नहीं देना, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बस देने का ही कर्तव्य है, जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, बेटा बहू, भिक्षु साधु या श्रमण। उन्हें इस उम्मीद में नहीं दिया जाता कि वापस लेंगे। इसलिए पिताजी ने कहा था, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। सुख से बैठना। पिताजी के कहने का तात्पर्य यह था कि घर में जब भी बैठना हो तो ऐसी जगह बैठना कि सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, भिक्षु या साधु के अचानक आ जाने पर हड़बड़ा कर न उठना पड़े। इसे ही कहते हैं सुख से बैठना। सुख से खाना। पिताजी ने कहा था, खाना तब खाना जब सास ससुर, पति, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौकर चाकर, पाले हुए जानवर आदि सब लोग खाना खा चुके हों। इसे ही कहते हैं सुख से खाना। सुख से लेटना। सुख से लेटने का तात्पर्य यह है कि लेटने से पहले देख लो कि बूढ़े सास ससुर, बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, अपनी दवा ले चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हैं, तिजोरी बंद हैं, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं। यह सब जांच परख कर लेटना ही सुख से लेटना है। अग्नि की परिचर्चा करना। सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, साधु, भिक्षु से अग्नि के जैसा बर्ताव करना। उनसे लिहाज की एक दूरी बनाकर रखना। इतना निकट ना जाना कि बेअदबी हो और इतनी दूर भी ना जाना कि वे बुरा मान जाएं। जैसे खाना पकाते समय आग में हाथ नहीं डालते, लेकिन इतनी दूर भी नहीं रखते कि खाना ना बन सके, ऐसे ही बड़े बुजुर्गों से और पति से बर्ताव करना चाहिए। इसे कहते हैं अग्नि की परिचर्चा करना। कुल देवों की पूजा करना। माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, श्रमण, साधु आदि को देव समझकर पूजनीय मानना। उनकी आवश्यकताओं को तत्परता से पूरा करना। भूल के भी उनसे बदजबानी ना करना, कभी उनका अपमान ना करना। यही है कुल देवों की पूजा करना। पिता की कही इन 10 बातों की व्याख्या सुन मिगार सेठ हैरान रह गया। उसे पछतावा भी हुआ कि वह अपनी बहू को गलत समझ रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, फिर भी मेरी बहू ने एक भिक्षु के सामने यह क्यों कहा कि मेरे ससुर बासी भोजन कर रहे हैं? तब वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों और बड़े बुजुर्गों ने विशाखा से कहा, बेटी, तुम इतनी बुद्धिमान हो, इतनी सुशील हो, फिर तुमने अपने ससुर का एक भिक्षु के सामने अपमान क्यों किया? तब विशाखा ने बड़े सम्मान से कहा, मेरी इस बात का भी ससुर जी ने सही अर्थ नहीं लगाया। मेरे ससुर जी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करते हैं, इतने धनाढ्य हैं, श्रावस्ती के नगर सेठों में गणना होती है, लेकिन ये धर्म कर्म दान ध्यान कुछ करते नहीं। ऐसा वैभव तो धर्म कर्म और दान ध्यान पुण्य आदि से प्राप्त होता है। तब मैंने अनुमान लगाया कि अवश्य ही ये कोई पुराना पुण्य कर्म है, जिसके फल से इस समय ये वैभव का जीवन जी रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि पिताजी बासी भोजन कर रहे हैं। इतना सुनना था कि मिगार सेठ की आंखों में आंसू निकल आए और वह कहने लगा कि यह भी मेरा कोई पुण्य कर्म ही होगा कि विशाखा जैसी धर्मज्ञ मेरी बहू बनी। साथियों, परिवार में होने वाले झगड़ों का यही एक कारण होता है कि हम सामने वाले की बातों का सही अर्थ न लगाकर आवेश में गुस्सा हो जाते हैं और यही स्थिति घर में क्लेश पैदा करती है।
आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम रोज़ आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहें। धन्यवाद।